और किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली से हरियाणा तक सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। हरियाणा के पलवल में पुलिस तैनात है, दिल्ली के नांगलोई में भी खाकी अलर्ट पर है। इसके अलावा पंजाब की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पटियाला में पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर मोर्चा संभाला है ताकि किसानों को रोका जा सके। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने क्या इंतजाम किए, स्पॉट पर हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा मौजूद है, उनकी रिपोर्ट देखिए। किसानों की तरफ से आज 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन चलाए जाने की घोषणा की गई है और इसके चलते अलग अलग हिस्सों में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। हम इस वक्त फरीदाबाद के पलवल में मौजूद हैं और पलवल में इस वक्त सुरक्षा इंतजाम रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा किए गए हैं। पुलिस फोर्स भारी संख्या में डिप्लॉय की गई है क्योंकि किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। उसी को लेकर इस वक्त पलवल पर, जहां पर किसान पिछले 3 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर इस वक्त बैठक चल रही है और उस बैठक के बाद तय किया जाएगा कि आखिर किसानों को किस जगह पर जाकर रेल को रोकना है। और इसी के लिए आपको पलवल रेलवे स्टेशन के इंतजाम हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर है, पुलिस की कई गाड़ियां यहाँ पर तैनात है, पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की ये बस भी आप देख रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा फोर्स भी रखी गई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर और भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। और रेलवे स्टेशन पर इस वक्त फिलहाल सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है क्योंकि अभी 12 बजने में वक्त है। किसानों की तरफ से जो कॉल है वो 12 बजे का दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई कमी ना हो इसका ध्यान पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है और पुलिस के जवान यहाँ पर सुबह से ही तैनात है। रेलवे स्टेशन के एंट्री तक, उसके बाहर तक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और अगर कोई यहाँ पर आना भी चाहेंगे किसान तो उन्हें रोका तो नहीं जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके की कोई भी शांति यहाँ पर भंग ना हो, किसी भी तरीके की कोई हिंसा ना हो। क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी को किसानों की तरफ से जो ट्रैक्टर परेड की गई थी उसको लेकर देखा गया था कि किस तरीके से दिल्ली में कई जगह पर हिंसा हुई। उसके बाद चक्का जाम भी 4 फरवरी को किसानों की तरफ से चक्का जाम की भी घोषणा की गई थी, लेकिन वो चक्का जाम ज्यादा कामयाब नहीं रहा। ऐसे में देखना होगा कि आज जो रेल रोको आंदोलन किया जाएगा वो कितना कामयाब होता है, क्योंकि 12 से 4 बजे तक इसकी घोषणा की गई। और पलवल रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ से जो ट्रेन्स अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, वो चाहे अमृतसर की तरफ हो, इसके अलावा आगरा, मथुरा, खजुराहो, मुंबई, ये तमाम जगह के लिए यहाँ से ट्रेन निकलती हैं। और 12 से 4 बजे के वक्त के बीच करीब 19 ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन से जाने वाली प्रभावित हो सकती हैं अगर किसान यहाँ पर आकर पटरी पर बैठकर रेल रोको आंदोलन करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या किसान इस रेलवे स्टेशन पर आएंगे या फिर आगे कहीं किसी और जगह पर पटरी पर बैठकर इस रेल रोको आंदोलन को करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर किसानों की तरफ से कॉल दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या पिछले 4 फरवरी को हुए चक्का जाम की तरह ये रेल रोको आंदोलन कामयाब नहीं होगा या फिर बड़ी संख्या में किसान अलग अलग पटरियों पर पहुंचेंगे और रेल रोको आंदोलन को और कामयाब बनाएंगे। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, पलवल, हरियाणा। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के दनकौर रेलवे स्टेशन पर कड़ा पहरा है। यूपी पुलिस जवानों की नजर है इस पर। हमारी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन को अब तक 85 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब उन सीमाओं पर, उन आंदोलन स्थलों पर अब किसानों की संख्या, या यूं कह लें कि इस प्रदर्शन के समर्थकों की संख्या घटने लगी है। ऐसे में इस आंदोलन को एक बार फिर से धार देने के लिए एक रणनीति के तहत रेल रोको आंदोलन आज चलाया जाएगा। आपको बता दें कि मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूं और यहां पर आज प्रदर्शनकारी पहुंचने वाले हैं और रणनीति के तहत वो रेल को रोकेंगे। फिलहाल यहां पर सुरक्षा एहतियातन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यहां पर जो यूपी पुलिस है वो भी तैनात है, उसके साथ ही यहां पर पीएसी की भी मौजूदगी है। 2 गाड़ियां यहां पर आपको नजर आ रही होंगी और इसी में तमाम फोर्सेज जो हैं वो तैनात है और बैठी हुई हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी तरह से यहाँ पर हालात ना बिगड़े। आपने ये दनकौर रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर देखी है। मैं अपने सहयोगी अनुज से कहूँगी वो अंदर की चल के थोड़ी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। अंदर भी क्या तैयारियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल यहाँ पर अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो बाहर के साथ साथ अंदर भी यहाँ पर पुलिस बल जो है वो भी तैनात है और लगातार जिस तरह से आह्वान किया गया है कि जो किसान है वो अपने साथ तमाम व्यवस्थाएं करके पहुँचेंगे, हाथों में पुष्प लेकर पहुँचेंगे और रेल को रोककर सबसे पहले उस पर पुष्प वर्षा करेंगे और उसके साथ ही चाय, पानी, उसका इंतज़ाम यहाँ पर करके आएंगे और साथ ही ट्रेन को रोककर लोगों से संवाद करने का प्रयास करेंगे। तो किसानों के इस रेल रोको आंदोलन की और भी तस्वीरें आ रही हैं, आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।